नमस्कार साथियों। आज हम 2019 में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है उसके पूरे ग्रामर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले सिंटैक्स से क्वेश्चन है, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड। तो दोस्तों, न्यूज अपने आप में एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यह दीज जो है वह दिस का प्लूरल होता है, तब वह सिंगुलर ही अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ आपको लिखना होगा दिस। पहली गलती यह रही, न्यूज अपने आप में सिंगुलर है तो हैव नहीं बल्कि आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ होना चाहिए हैज। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज़ आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो दोस्तों, आपसे एरर कैसे बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो इट है इसके बाद वह आपको इज या वॉज देगा, जो आपका लिंकिंग वर्ब होगा। विल बी शैल भी दे सकता है, और इसके बाद ज़्यादातर वह आपको ऑब्जेक्टिव केस देता है, जैसे मी दे देगा तो इसका सब्जेक्टिव केस आपको ध्यान रखना है आई होना चाहिए। इट इज़ आई या इट वॉज आई ऐसा होना चाहिए। हिम दे दे तो आपको ध्यान रखना है इट वॉज ही होना चाहिए या इट इज़ ही होना चाहिए। पहली बात आपको समझ में आई। अब दोस्तों, वह क्लॉज अगला देगा, जैसे कि वह रिलेट कर देगा, तो यह अपने आप में इससे पहला जो आया हुआ सब्जेक्ट वह एंटीसीडेंट होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज किया जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या गलती है, उसने इट इज आई तो बिल्कुल सही लिखा है दोस्तों, लेकिन यहाँ इज गलत है, क्योंकि हु का जो एंटीसीडेंट है वह आई है, तो आई के साथ आप इज का यूज नहीं करते हैं बल्कि आप एम का यूज करते हैं। तो यहाँ होना चाहिए इट इज आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 में इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। बीइंग अ कोल्ड नाइट, यानी कि एक ठंडी रात होते हुए, कॉमा आई स्टेड इन माई हाउस, मैं अपने घर पर ही ठहरा रहा। तो दोस्तों, पार्टिसिपल आप इसे कह नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक होते हैं, तभी पार्टिसिपल से आप ऐसे लिखते हैं। यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, क्योंकि पहले से रीजन का बोध हो रहा है और दूसरे से रिजल्ट का। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं दोनों के सब्जेक्ट लिखे जाते हैं। तो यहाँ आप मौसम की बात आपसे कर रहा है, तो आपका होना चाहिए इट बीइंग। क्या होना चाहिए? इट बीइंग। 2022 के सेट में आपने देखा होगा यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आई एम ग्रेटफुल। तो दोस्तों, ग्रेटफुल के साथ फिक्स प्रपोजिशन होता है टू, और यहाँ आपका होगा फॉर, यानी कि आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, फॉर योर काइंडनेस, आपकी दयालुता के लिए। यह क्वेश्चन देखिए भर भर के 2022 में पूछा था। मैंने आपसे कहा प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, या फिर आई ओ आर पर समाप्त होने वाले आपके एडजेक्टिव हो गए, तो इनके साथ कंजंक्शन देन नहीं बल्कि प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं। तो बताइए क्या गलती है, देन नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, टू। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, मैथमेटिक ही दिया था उसने, तो आपको ध्यान रखना है स्पेलिंग्स का भी। तो यहाँ मैथमेटिक्स ICS पर जो समाप्त होते हैं नाउन, वह देखने में प्लूरल रख सकते हैं, लेकिन यह जर्नल सेंस में यूज हो रहे हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट के रूप में। तो इनके बाद जैसे फिजिक्स, उसमें भी ICS देखने को मिलेगा, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, तो इनके साथ बल्कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो एज होना चाहिए यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days। तो दोस्तों यहाँ देखें, उसने यहाँ तक तो पूरा सेंटेंस सही दिया है, लेकिन यहाँ सिंस नहीं बल्कि 3 days के अकॉर्डिंग, यह एक आपका क्या है, अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए आप फॉर का प्रयोग करते हैं, तो यह गलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट ही एवर लिव्ड। तो दोस्तों, वन ऑफ के बाद पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहाँ मैन का उसने बहुवचन तो सही दिया है। अब यहाँ आप समझें दैट, इसके हिसाब से हु करते हैं नहीं दोस्तों। जब आपका पहले क्लॉज में सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आ जाए, ओनली आ जाए, फ्यू आ जाए, लिटिल आ जाए, या दो अलग जेंडर, यानी कि अगर दो, जैसे एक जानवर हो और एक मनुष्य हो, क्रिएचर हो, दोनों तो अलग अलग हैं, तो उनके लिए आपको दैट का ही यूज करना होता है, तो यह भी सही है। लेकिन आप देखें, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यह अपने आप में क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो बोलो क्या लगाएंगे, है, बोलो हर हर गंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, आप पेपर लगाइए पीछे वाले। तो ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, तो आपका परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया, या मैं बात करूँ आगे, कंप्लीट के बाद एक्सट्रीम हो गया, यूनिक हो गया, एक्सट्रीम हो गया, यूनिक हो गया। तो देखिए, यूनिक एक्सट्रीम से उसने क्वेश्चन पूछा था, उसमें आपको ST लगा के दिया था, ये पहले से ही अपने आप में सुपरलेटिव की तरह होते हैं, राउंड हो गया। तो इनसे पहले ना तो आपको मोस्ट का प्रयोग करना है, ना ही EST का। तो बताइए क्या गलती है, यहाँ मोस्ट की गलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सी कैम लेटर, ये लेटर माने होता है दो में से कोई बाद वाला, तो इसकी जो बनता है वह देरी के लिए बनता है लेटर, ये वाला होता है। ये दो में से किसी एक की बात करता तो वह बाद वाला होता है, ये एक लेटर भी होता है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, राम्स ब्रदर्स कार, तो यहाँ निर्जीव है, तो इसके लिए आप एस्ट्रोफियस नहीं लिखेंगे बल्कि आपको लिखना होगा द कार
द कार ऑफ, अब आप जोड़ देंगे राम्स ब्रदर हैज बीन स्टोलन। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बने नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए दोनों टेंस आपके पास्ट में हैं, तो यहाँ भी पास्ट में ही होना चाहिए, ऐसे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये तो ललन टॉप क्वेश्चन है, सी के अकॉर्डिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा दिए तो होनी चाहिए हैज। अगला क्वेश्चन देखिए, गॉड सेव्स मी। तो दोस्तों यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा गया है, इसका सेंटेंस वास्तव में क्या होता है, इंपरेटिव होता है। या तो मे को आप छिपा देते हैं तो मे गॉड शेम मी, करेक्ट आंसर तो आपका ये होगा। अगर आप मे लगाना नहीं चाहते हैं तो से भी रखें, इसका मतलब है यहाँ मे आपका हिडन हो जाएगा। जैसे गॉड ब्लेस यू, तो वह कहना सही होता है, उसमें मे हिडन रहता है नहीं, एक्चुअली आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जिसका मतलब होता है मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड शेम मी। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं। अगला देखिए, द नंबर ऑफ, तो द नंबर डेफिनेट होता है, तो इसके बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन तो सही है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है तो एज होना चाहिए। लेकिन आ नंबर ऑफ होता तो फिर आर सही हो जाता। ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। मैनी, मैनी के बाद केवल मैनी और उसके बाद तुरंत नाउन आ जाए, क्या आया है, नाउन, तो वह तो प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल आएगा और प्लूरल ही हेल्पिंग होगी। जैसे मैनी बॉयज़, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों मैनी के बाद में, मैनी के बाद में ए या एन आई, ए या एन आई, तो सिंगुलर तो नाउन रखना है और सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ क्या गलती है, देखिए मैनी आ आया है, बिल्कुल सही है, उस लड़के यानी कि उस जैसा कोई लड़का। अब यहाँ वर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, वॉज, किसी एक की बात कर रहा है। अगर यह ऐसे होता मैनी वॉइस वर, फिर सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने क्या कहा, एफ हो गया, एज एफ हो गया, काल्पनिक की जाती है तो वर का प्रयोग करते हैं यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ दिल्ली, तो देखिए दिल्ली के क्षेत्र की बात कर रहा है, इज बिगर, बड़ा है, देन आगरा, आगरा से बड़ा हो सकता है। इसका मतलब है या तो आप लिखें देन के बाद द एरिया ऑफ आगरा, तब सही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप एरिया लिखेंगे तो यहाँ नाउन का रिपीटेशन होगा और यह सिंगुलर है, सिंगुलर कैसे पहचानेंगे, एज से, तो देन के बाद आपको लिखना होगा दैट ऑफ, क्या लिखना होगा, दैट ऑफ आगरा, दैट ऑफ आगरा, क्योंकि तुलना दो समान चीज़ों में की जाती है। अगर यह प्लूरल होता तो फिर क्या लिखते दोस्तों, फिर लिखना होता आपको दोज ऑफ, क्या लिखना होता, दोज ऑफ। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्टर, तो देखिए मैंने क्या कहा, पिछले एग्जांपल में मैंने बताया था इसका साउंड ए साउंड होने के नाते आपको आर्टिकल ए नहीं बल्कि एन लिखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई आर यू अफ्रेड, अफ्रेड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, ना कि दोस्तों फ्रॉम का। देयर आर फाइन फर्नीचर, फर्नीचर हो गया आपका, एडवाइस हो गया, तो यह प्लूरल नहीं होते हैं। इन्फॉर्मेशन हो गया तो यह सिंगुलर होते हैं, तो आपको लिखना होगा एज। 9 में एस लगाएं आप, फर्नीचर्स ना लिखें तो भी गलत होगा, इन्फॉर्मेशंस ना करें वह भी गलत होगा, एडवाइसेज ना करें वह भी गलत होगा, लगेज ना करें वह भी गलत होगा। यहाँ देखिए ही यू एंड आई, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर सबसे पहले यू दिया है तो उसी को लिखेंगे कॉमा, उसके बाद यहाँ थर्ड पर्सन कोई भी देखने को मिल सकता है, ही सी, उसके बाद अगर आपको कोई नाम देखने को मिले वह भी, फिर उसके बाद एंड, उसके बाद आपको लास्ट में लिखना होगा आई। इस चीज़ को माइंड कर लें, अगर यू नहीं दिया है तो फिर ही एंड आई, अगर आई नहीं दिया है तो यू एंड ही, इस प्रकार से बनता है आपका क्रम। और हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन ज़्यादा ज़बरदस्त है नहीं। और यहाँ देखें तो डिप्रीव्ड के साथ वेद नहीं बल्कि ऑफ प्रपोजिशन का यूज होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित करना। आइए ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिड द हंटर शॉट द लॉयन, पैसिव वॉइस में से बदलना है तो डिड, तो इसकी जगह पर आपको वॉज या वर का यूज करना है। तो देखिए द लॉयन सिंगुलर है तो सबसे पहले आप लिखेंगे वॉज, उसके बाद द लॉयन, उसके बाद यहाँ सूट का थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा शॉट, यह सेकंड और थर्ड एक ही रहता है, बाई द हंटर क्वेश्चन मार्क, वॉज द लॉयन शॉट बाई द हंटर। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट, कंपैरेटिव बनाना है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है तो हो जाएगा क्रिकेट, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रिकेट। क्रिकेट के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा एज, क्रिकेट एज, और मोर पॉपुलर क्या लिख देंगे, मोर पॉपुलर। अब जैसे ही आपने पॉपुलर लिखा उसके बाद वेरी फ्यू आया है तो आपको यहाँ लिख देना है देन और मैनी अदर, क्या लिखना होगा, मैनी अदर गेम्स, यह आपका क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव। अगला देखिए, हु टीचर्स यू इंग्लिश, तो इसका पैसे बॉयस बनाना है तो जब भी हु से पूछे तो सबसे पहले आप लिखेंगे बाई हुम, उसके बाद यू के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ एस या ई एस आए तो आप समझ लेना एज एम आर लगाना है, अगर एस या ई एस ना आए तो आप समझ ले वॉज वर लगाना है। तो यू के अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा यहाँ आर, फिर यू, टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, क्या हो जाएगा दोस्तों, टॉट, और लास्ट में आप लिख देंगे इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। आंसर मिलाएं, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, और दूसरे तरीके से ऐसे बना सकते थे, बाय हुम इज इंग्लिश को पहले रख सकते थे एज ऑब्जेक्ट, बाय हुम इज इंग्लिश टॉट टू यू। अगला देखिए, नो
अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज। सुपरलेटिव बनाना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे द रोज, द रोज। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग एज स्वीट का, तो उससे पहले सुपरलेटिव बना रहे हैं तो द स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट। और क्या बचा आपके पास, फ्लावर, फ्लावर, यह बन जाएगा आपका सुपरलेटिव। अगला क्वेश्चन देखिए, यह आने लायक है नहीं। यह देखिए 2022 में पूछा गया था, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। उससे आपसे पूछा था वी ईट टू लिव, उससे कहा था कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी सो दैट देखने को मिले और अगले वाला सब्जेक्ट यही हो तो आपको कुछ नहीं करना है, टू लगाकर जोड़ देना है, यह बन जाएगा सिंपल। वी ईट टू लिव। डू इट एट वंस, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा इंपरेटिव में लेट, उसके बाद इट, फिर उसके बाद वी, थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन और एट वंस, एट वंस। क्योंकि आप जानते हैं इंपरेटिव में लेट, फिर इट ऑब्जेक्ट हो गया, फिर वी लगाना होता है, फिर डन, फिर वाई एट वंस, बाई नहीं सॉरी एट वंस। और यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट एट वंस, ऐसे भी बना सकते हैं। इसका क्वेश्चन आप अपने आप से बनाएंगे सुपरलेटिव। तो अगला इसमें कोई ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन है नहीं, तो आइए आगे चलते हैं। यह देखते हैं आपका सिंथेसिस। द थीफ वॉज कॉट फुल स्टॉप द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। तो इसे सिंपल में बनाना है तो देखिए दोनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। रीजन क्या था, चोर पकड़ा गया, परिणाम क्या हुआ, पुलिस लौट गई। तो यहाँ देखिए वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो ऐसी स्थिति में आपको लिखना होगा द थीफ हैविंग बीन, द थीफ हैविंग बीन। वॉज को आप हटा देंगे, कॉट कॉमा द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। अगर यहाँ वॉज के बाद थर्ड फॉर्म नहीं होता तो फिर आप वॉज को बीइंग में बदल देते। अगला देखिए, यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स समवेयर प्लीज शो मी द प्लेस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपसे किसकी बात कर रहा है, स्थान की। तो आप जानते हैं कंजंक्शन वही लगेगा। तो सबसे पहले आपको इंपरेटिव या असर्टिव सेंटेंस ही लिखना है, तो आप लिखेंगे प्लीज शो मी द प्लेस, उसके बाद आप जोड़ देंगे वेयर, वेयर। अब इसे लिखते हैं यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स। अब समवेयर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका वो स्थान बताने वाला कंजंक्शन लिख चुका है। यह क्वेश्चन देखिए काफ़ी रिपीट हो रहा है। ही इज़ वेरी स्लो फुल स्टॉप, वो सॉरी, ही इज़ वेरी स्लो फुल स्टॉप, ही कैन नॉट विन द रेस। सिंपल बनाना है तो मैंने कहा वेरी हो या सो हो और दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट हो, तो आपको वेरी या सो की जगह पर सिंपल बनाते समय लिख देना है टू। उसके बाद एडजेक्टिव रहेगा और नॉट से पहले सब कुछ हटा देंगे और वर्ब से पहले लगा देंगे टू। तो ही इज टू स्लो टू विन द रेस। अगर वह आपसे कहता कंपाउंड बनाओ तो वेरी की जगह पर आपको लिख देना सो और फुल स्टॉप की जगह पर आप लिख देते दैट, तो आपका हो जाता कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको ध्यान का रखना है, पहले सेंटेंस में क्या हो, वेरी हो या सो हो, एक्सट्रीम हो, और दूसरे में कैन या कोड के साथ नॉट हो। अगला क्वेश्चन देखिए, यह अपने आप बनाएंगे कॉम्प्लेक्स, मैंने अभी बताया है, वैसे मैं बता देता हूँ। वेरी की जगह पर सो हो जाएगा, फुल स्टॉप की जगह पर दैट हो जाएगा, यह कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे, क्योंकि वेरी और सो आए, सो तो सो ही रहेगा, वेरी का वेरी रहेगा, वेरी की जगह पर सो लिखना होगा, फुल स्टॉप की जगह पर दैट, क्यों, दूसरे में कैन नॉट आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आने के चांसेस हैं डू इट वेल फुल स्टॉप डोंट डू इट एट ऑल। अगर दोनों सेंटेंस इंपरेटिव हैं, देखिए दोनों सेंटेंस इंपरेटिव हैं और एक अफर्मेटिव नेगेटिव है, तो आपको सबसे पहले ईदर का प्रयोग करना है। तो आप लिखेंगे ईदर डू इट वेल, पूरा सेंटेंस, उसके बाद और डोंट डू इट एट ऑल, या तो इसे अच्छे से कीजिए या बिल्कुल ही मत कीजिए। अगला देखिए, इसे सिंपल में बनाना है तो रीता फाउंड हर पेन फुल स्टॉप द पेन वॉज लॉस्ट। तो देखिए पेन ही सब्जेक्ट बना, इसकी ज़रूरत है नहीं, वॉज की नहीं है, तो लॉस्ट थर्ड फॉर्म है, इसे आप पेन से जस्ट पहले लिख देंगे। तो रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन। अगला देखिए, रामू वेंट टू कानपुर फुल स्टॉप ही मेट हिज फ्रेंड देयर। इसका क्या बनाना है, कंपाउंड। तो सिंपल है, दोनों में फाइनाइट वर्ब अलग अलग हैं तो एंड से जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं नहीं। टैगोर वॉज अ ग्रेट पोइट फुल स्टॉप ही रॉट गीतांजलि। इसे दो प्रकार से बना सकते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग करना है तो आ ग्रेट पोइट टैगोर कॉमा रॉट द गीतांजलि, या फिर आप लिख सकते हैं द आ ग्रेट पोइट टैगोर रॉट गीतांजलि, तो दोनों तरीके से बन जाएगा। अगला है दिस इज अ बुक फुल स्टॉप आई बॉट इट। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो दोस्तों यहाँ अगर आपका नॉन लिविंग नाउन है और कॉम्प्लेक्स बनाने कह रहा है तो इसे विच से जोड़ देंगे। आप किससे जोड़ देंगे, विच से। और आने वाले नाउन में इसके लिए आने वाले सेंटेंस में इसके लिए प्रोनाउन इट यूज हुआ होगा तो उसे आप हटा देंगे। अब यहाँ जो डेफिनेट हो गया तो ए नहीं बल्कि द यहाँ हो जाएगा। तो दिस इज द बुक विच आई वॉट, यानी यह वही किताब है जिसे मैंने खरीदा। अगला देखिए, द एग्रीमेंट वॉज असाइंड फुल स्टॉप ऑल वर सेटिस्फाइड। इसे सिंपल में बनाना है तो देखिए दोनों सेंटेंसेज के जो सब्जेक्ट हैं अलग अलग हैं, पहले से रीजन और दूसरे से रिजल्ट का पता चल रहा है। तो मैंने क्या कहा, वॉज या वर को आपको बदल देना है हैविंग बीन में, हैविंग बीन,
और उसके बाद थर्ड फॉर्म है कॉमा लगाकर ऑल वर सेटिस्फाइड। अगला देखिए, द ट्रेन विल कम एट अ सर्टेन टाइम फुल स्टॉप कैन यू टेल मी। तो सबसे पहले इसी सेंटेंस को आपको लिखेंगे, कैन यू टेल मी। अब यह किसकी बात कर रहा है, समय की, तो आप यहाँ समय के लिए वैन से जोड़ देंगे, वैन द ट्रेन विल कम एट अ सर्टेन टाइम। तो इस प्रकार से आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नरेशन है तो काफ़ी इजी है, आप एक बार इन्हें इम्पोर्टेंट है उन्हें मैं बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक तो इंट्रोगेटिव में आपको ध्यान रखना है सेड या सेड टू हो आस्क्ड लिख देंगे। और दूसरी बात, आपको यहाँ डू नॉट दिया है तो आप इम्परेटिव समझकर इसे फॉरवर्ड में यूज कर देंगे, सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में। उसके बाद डू नॉट को आप हटा देंगे, टू से आगे जोड़ देंगे। मी को अगर द बॉय से चेंज करना है तो हिम हो जाएगा। उसके बाद वाइल आई को ओल्ड मैन से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, और वॉज वर्किंग। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको बनाने हैं, तो बना सकते हैं आप। द सनराइज ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, कई बार पूछा गया है, तो दैट का यूज करेंगे। आई होप इतना आपको आता होगा। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट आपको वोकैब शो कर देता हूँ, तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आने के चांसेज हैं, चुनिंदा वर्ड हैं, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है उसे कहते हैं एथीस्ट। अगर विश्वास करता डज नॉट ना होता और बिलीव्स होता तो आप लिख देते थीस्ट। उसके बाद देखिए, टू थ्रो डस्ट इन टू माई वो आइज मीन्स, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है टू कन्फ्यूज और मिसलीड। अनसॉल्व पेपर से रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है द सिनोनियम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का सिनोनियम्स बताना है तो मिसफॉर्चून होता है। क्या होता है, मिसफॉर्चून। अगर एंटोनियम्स होता तो आप लिख दे प्रॉस्पर्टी। यह क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं। इट वॉज हर, देखिए वही क्वेश्चन है, तो आप यहाँ सी लिख देंगे और आप समझ चुके हैं क्या गलती है। और टेरिबल का आपको एंटोनियम्स बताना है तो सूथिंग होता है, यानी कि दिल को शांति देने वाला। अग्रवाल अनसॉल्व पेपर है ये आपका। यहाँ देखिए, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग्स, उसे हम कहते हैं पैसिमिस्ट। क्या कहते हैं, पैसिमिस्ट। और डार्क की जगह पर वो सॉरी, यहाँ तो ऑप्टिमिस्ट रहेगा, और यहाँ ब्राइट की जगह पर डार्क होता, क्या होता, डार्क, तो होता आपका पैसिमिस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, फैटालिस्ट क्या होता है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन फैट, उसे हम फैटालिस्ट कहते हैं। तो यह देख सकते हैं, इनके लिए भी मैंने यहाँ क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनाए हुए हैं। तो देखिए सभी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं आप लोगों के लिए, आप आसानी से स्क्रीनशॉट लें। अ लैम एक्यूज, इसका मतलब होता है फॉल्स प्रेटेंस। और क्रोकोडाइल टीयर्स, उसकी अगर बात करें तो उसे कहते हैं प्रिटेंड। तो देखिए स्क्रीनशॉट लें आराम से। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएंगे। जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें भी आप एक बार देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।